बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, ईद का दूसरा दिन आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक। और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक आपको ढेरों रिस्क अता फरमाए और आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपको आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। दूसरा दोस्तों, हमारा जो अपना सेकंड डे आपके लिए हमने रखा था, बी ग्रुप, यानी कि बी पोर्टफोलियो, जिसमें डिफरेंट स्टॉक हैं, जिसको हमने अरेंज किया है कि कुछ ग्रोथ वाले स्टॉक, कुछ डिविडेंड वाले स्टॉक और एक आध पेनी स्टॉक भी, ठीक है, बेहतरीन किस्म का, जो कि आपने देखा होगा कि ये काफ़ी प्रोग्रेस भी कर रहा है और वेल नाउन स्टॉक है, ठीक है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आज के व्लॉग की। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहला स्टॉक जो हमारा बी ग्रुप यानी कि बी पोर्टफोलियो का है, वो है जी अपना स्टॉक वन बीओपी। बीओपी ने बड़ी प्रोग्रेस की है जी। लेकिन नीचे आया तो वॉर सिचुएशन की वजह से तमाम स्टॉक आए हैं, तो ये भी थोड़ा नीचे आया, लेकिन बहुत तेज़ी से ऊपर जाने की सकत रखता है। कल इसने देखिए डिविडेंड एक्स करवाया, ठीक है, फिर भी उसके बावजूद सिर्फ 17 पैसे नीचे हुआ, ठीक है। आगे इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके कुछ मज़ीद फंडामेंटल देखें तो सबसे पहले देखें कि इसका 1 ईयर का जो रिज़ल्ट है वो है जी 113.53%। एक साल में इसने 100 से भी ऊपर का रिटर्न दिया है। 13.53%, बहुत बड़ा रिटर्न होता है ये, ठीक है। उसके बाद अगर इसका पेड अप कैपिटल हम देखें तो 32.72 बिलियन का है और एथराइज़ कैपिटल इसका 50 बिलियन है। टोटल शेयर इसके हैं 3.27 बिलियन और इसका फ्री फ्लोट है 42.24%। अर्निंग्स में आए तो इसकी 2025 की चौथे क्वार्टर तक अर्निंग जो है 4 पे 87 पैसे, जो कि ज़बरदस्त आई है। और लास्ट एनुअल, जो इससे पिछला एनुअल था, उसकी अर्निंग थी 4 पे 9 पैसे, यानी कि इसने इम्प्रूव की है। तकरीबन 80 पैसे इसने अपना ईपीएस इम्प्रूव की है पिछले साल के मुकाबले में और इसका डिविडेंड भी इम्प्रूव हुआ है। इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखें, पी रेशो, तो वो है 6.33, ठीक है जी। और ये आ गई जी इसकी अर्निंग 2024 में देखें 4 रुपये 9 पैसे थी, 2025 में 4 रुपये 87 पैसे आ गई है और 2023 में 3 रुपये 47 पैसे, 2022 में 3 रुपये 31 पैसे, यानी कि मुसलसल 4 सालों से अर्निंग बढ़ा रहा है। ये क्वार्टर वाइज भी आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। बुक वैल्यू इसकी 31 रुपये 83 पैसे की है और अभी अंडर परफॉर्म हो रहा है कोई 25 साढ़े 25 रुपये पे, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखें इसकी बुक वैल्यू रुपीस के हिसाब से, वो आप देख सकते हैं, इसका ग्राफ सारा आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो ये बीओपी था दोस्तों, जो कि एक अच्छी सिलेक्शन कंसिडर हो सकती है आगे भी आने वाले दिनों में। दूसरे नंबर पे जी कैपको, फौजी फाउंडेशन का अब ये हो चुका है, इसका डायरेक्टर भी फौजी फाउंडेशन में से आ गया है। और कैपको और फौजी सीमेंट मिल के इन्होंने अटक सीमेंट भी बाय कर लिया हुआ है, बड़ी कंपनी बन गई है। कैपको क्लोज हुआ है जी 26 रुपये 91 पैसे पे। डिविडेंड इसने दिया हुआ था 1.5 रुपया, वो भी एक्स करवा दिए इसने भी और माशाल्लाह उसके बाद भी स्टेबल है। काफ़ी अंडर परफॉर्म है अभी और काफ़ी अच्छा इसमें जंप आ सकता है। अगर आप इसका 1 ईयर का रिटर्न देखें तो -17.17% है। इससे पहले इसने बड़ा अच्छा जंप दिया था, 34-35 रुपये तक गया था, उसके बाद ये नीचे आया हुआ है। तो इस वजह से ये माइनस में आ रहा है। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो इसके रिटर्न्स इंशाल्लाह दोबारा बेहतर होने शुरू हो जाएँगे। पेड अप कैपिटल इसका है जी 8.8 बिलियन का, ऑथराइज़ कैपिटल है 36 बिलियन का, टोटल नंबर ऑफ शेयर इसके हैं 880.25 मिलियन के और फ्री फ्लोट की परसेंटेज है 51.87%। इसका अगर आप ईपीएस देखें मौजूदा सेकंड क्वार्टर तक 94 पैसे है। लास्ट एनुअल ईपीएस इसका है जी 2 रुपये 88 पैसे, जो कि अच्छा कंसिडर हो रहा है। तो बाकी अगर इसकी ईपीएस देखें 2020 में काफ़ी थी, 26 रुपये 83 पैसे। उसके बाद ज़रा इसके वो कुछ टर्मिनल्स बंद रहे हैं पावर प्लांट कैपेसिटी चार्जेस की वजह से, लेकिन इसको कैपेसिटी चार्जेस की मद में पैसा मिलता रहा और ये मतवातर डिविडेंड भी देता रहा और आगे इसकी अर्निंग भी बेहतर हो सकती है, खुद भी बेहतर हो सकता है ये स्टॉक की वैल्यू। इसकी बुक वैल्यू देखें तो 63 रुपये 30 पैसे है और ये कितने का भी सिर्फ और सिर्फ 27-26 रुपये का, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बुक वैल्यू से भी नीचे है, अंडर परफॉर्म है।
ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें इसकी बुक वैल्यू ग्रोथ वो देख सकते हैं। इसका डिविडेंड लास्ट क्वार्टर का आप देखें ₹1.5 है और डिविडेंड जो है 2026 सेकंड क्वार्टर ₹1.50, यानी कि बेहतर है, ज़बरदस्त है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड देखें तो इसकी भी परसेंटेज बेहतर है, मुतवातर डिविडेंड भी देता है। तो दोस्तों इसके बाद जी दोस्तों थर्ड हमारा जो स्टॉक है जी वो है पीपीएल। पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का ये कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। आप देखें लास्ट टाइम जो इसका रेट क्लोज हुआ है ₹213.83 पे हुआ है, ₹5.54 जो है वो माइनस ड्यू टू वॉर सिचुएशन। इसके अगर कुछ फंडामेंटल्स देखें, इसने 1 ईयर का रिटर्न है जी इसका 12.75%। ठीक है। इसका पेड अप कैपिटल जो है वो है 27.21 बिलियन का। एथराइज कैपिटल है इसका 2.72 बिलियन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा चौथा स्टॉक आता है जी एयरलिंक, टेक्नोलॉजी सेक्टर का टॉप फर्स्ट स्टॉक है। ₹136.86 पे इसकी क्लोजिंग आई है लास्ट डे। और अगर रिटर्न देखें तो ये 25.91% रिटर्न डाउन साइड पे है, क्योंकि वॉर की सिचुएशन और ये अपना हाई लगा के बाद में करेक्शन की तरफ ऑलरेडी पहले ही था। ठीक है, अब ये काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है, ऊपर आ सकता है। पेड अप कैपिटल इसका है 3.95 बिलियन का है। टोटल नंबर ऑफ शेयर इसके हैं 395.27 मिलियन के। ठीक है, फ्री फ्लोट अगर देखें इसका तो 118.58 मिलियन का है, यानी कि 30% बनता है। अर्निंग इसकी देखें सेकंड क्वार्टर 2026 4.81 और एनुअल ईपीएस इसका है 2025 चौथे क्वार्टर तक 8.76, यानी कि बेहतर कंसिडर हो रहा है। ये आप इसकी अगर 2023, 24, 25 की अर्निंग देखें तो लास्ट 3 ईयर में इसने काफ़ी इम्प्रूव किया है। 2026 का इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा है। बुक वैल्यू इसकी है ₹34.84 और इसकी अगर आप देखें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखें तो वो है 3.93। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा चौथे स्टॉक के बाद आता है जी पांचवा स्टॉक है जी, वो है फातिमा। फातिमा लास्ट डे जो क्लोज हुआ है ₹131.87 पे ये क्लोज हुआ है। और अगर इसका रिटर्न देखें 1 ईयर का तो 53.25% है, आउटस्टैंडिंग है। इसका पेड अप कैपिटल है 21 बिलियन का, ऑथराइज कैपिटल है 25 बिलियन का। टोटल नंबर ऑफ शेयर इसके 2.1 बिलियन है। फ्री फ्लोट की परसेंटेज इसकी 15% है। देखें जिस शेयर का जितना फ्री फ्लोट कम होगा उतना ही बेहतर होता है। इसकी अर्निंग 2025 की चौथे क्वार्टर तक है ₹14.51। लास्ट एनुअल ईपीएस भी इसका वही है ₹14.51। इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखें तो ₹9.05 का मल्टीपल है। ठीक है, इसकी अगर आप अर्निंग देखें 2023, 24, 25 की तो ज़बरदस्त है, यानी कि इसने इम्प्रूव ही की हैं तीनों। ये आप क्वार्टर वाइज भी इसकी अर्निंग्स देख सकते हैं। डिविडेंड लेटेस्ट डिविडेंड इसका जी ₹6, डिविडेंड लास्ट क्वार्टर ₹2.5 और डिविडेंड एनुअल ₹6। ये इसका आप ग्राफिकल व्यू भी देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट हमारा जो स्टॉक है ये है LSECL। ये हमारा तीनों पोर्टफोलियो में है, ए में भी, बी में भी और सी में, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, इसको ज़रूर रखिएगा। इसके फंडामेंटल्स आपके सामने रखें, इसकी डिटेल में आपको प्रीवियस में बता चुका हूँ। ये मुकम्मल आप इसके भी दोबारा से फंडामेंटल्स देख सकते हैं जो कि आपके सामने रखें। तो दोस्तों ये हमारा पोर्टफोलियो बी था, यानी कि बी ग्रुप भी कह सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास, आप कोई सा भी चॉइस करके इनमें से रख सकते हैं। फंडामेंटली बेहतर हैं सारे स्टॉक और इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि ये 30-40% डिस्काउंटेड मिल रहे हैं और ओवरसोल्ड है। तो दोस्तों ये हमारी कोई एडवाइस नहीं थी हमारी, यानी कि आखिर फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। आप अपनी भी वर्किंग करें और उसके मुताबिक इसको बाय करें या सेल करें। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।